मोती वाला अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जो कि है सदर बाजार मार्केट, और वो है दिल्ली में। तो मुझे तो रास्ता नहीं पता है, तो मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के साथ और देखते हैं कि वहाँ का मार्केट कितना सस्ता है। एक्सप्लोर करते हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। गाइस, अगर आप भी सदर बाजार जाने का सोच रहे हो ना, तो याद रखना कि आप पहले से ही कैश निकाल लेना, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट बहुत से ऐसे शॉप हैं जहाँ पे नहीं लेते हैं, बहुत कम ही शॉप पे लेते हैं। और अगर ले भी रहे ना, तो वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप पेमेंट कर पाओ। और हम मैप निकाल के निकल जाते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। दिल्ली की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा। बट बीच में होने लगती है बारिश और हम रुक कर वेट करते हैं, और जैसे ही बारिश रुकती है हम फिर निकल जाते हैं। बट फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर हम वेट करते हैं। ऐसे करके हमारा काफ़ी समय चला जाता है रास्ते में ही। हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए, और आप देख रहे हो कि हम लोग को जगह जगह पे रुकना पड़ रहा है। इतनी बारिश, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है। आप देखो आगे बारिश हो रही है। अभी हम लोग जहाँ पे वहाँ बारिश नहीं हो रही है, और आगे साइड में फिर बारिश हो रही है। अच्छा, इसीलिए भीड़ लग रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि लोग पहले ही रुक जा रहे हैं बारिश में। फाइनली गाइस, हम पहुंच गए सदर बाजार मार्केट के अंदर, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और भीड़ की मतलब भीड़ तो पूछो ही मत, गर्मी इतनी ज़्यादा, और बारिश की वजह से हर तरफ पानी भी लग चुका था। तो अगर आप अपने साधन या स्कूटी या कार किसी भी चीज़ से आने का सोच रहे हो, तो बिल्कुल भी मत सोचना। मेट्रो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा अगर आप इस मार्केट में आने का सोच रहे हो। वैसे तो हमने अपनी स्कूटी एक जगह पर लगा दी थी, बट हाँ, यहाँ स्कूटी उठाने का भी डर है, पुलिस वाले घूमते रहते हैं। तो ट्राई करना कि अपने साधन से मत आओ। फिर हम पहले स्टॉल पे पहुंच जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिल रही होती हैं। तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है चूड़ियाँ, और काफ़ी सस्ते में 40 to 50 में आपको 2 दर्जन के लगभग वेलवेट, कांच, जैसी भी आपको चाहिए, मेटल, हर तरह की चूड़ियाँ यहाँ पे थी। अब ये लास्ट में जो मैंने देखा था ना, कलरफुल, मैंने ये लिया था अपने लिए, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ पे सितारे वाली चूड़ियाँ थी जो 40 to 50 में भी मिल रही थी, ये भी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये आपको शॉप पे 80, 90, 100, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और फिर हम आ जाते हैं सेकंड स्टॉल पे। यहाँ पे नेकलेस वगैरह मिल रहे थे, ये 100 के अंडर में थे, मतलब 100 अराउंड सारे नेकलेस जितने भी थे वो आपको 100 के अंदर में मिल जाएंगे। गोल्डन में नग वाले, पर्ल्स वाले। और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये 150 भैया बता रहे थे। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं एक मुझे इयररिंग्स वगैरह लेनी नहीं थी, बट ये मुझे बहुत ही नए डिज़ाइन की कुछ दिखी इयररिंग। तो मैंने भाभी से बोला, ये एयर कफ जैसा कुछ था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने भाभी से बोला कि इसमें से कुछ अच्छा सा सेलेक्ट करें, तो उन्होंने सेलेक्ट किया और मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये सिर्फ 40 रुपीज़ का था गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने तो अभी ये कहीं भी किसी भी मार्केट में देखा भी नहीं है, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल ही नया है। फिर ये 150 का मोहिका झुमका इसको बोलते हैं, ये 150 का मिल रहा था। ऑनलाइन इसका प्राइस आप देखोगे तो 750 से नीचे, 800 से नीचे आपको नहीं मिलेगा। फिर हम आगे जाते हैं और यहाँ पे हमें नोज पिन वगैरह दिखते हैं। बट हाँ, आप याद रखना कि हर शॉप पे आपको हर एक चीज़ जो है ना, वो सिंगल पीस नहीं मिलेगी। जैसे कि इस शॉप पे यहाँ पे नोज पिन वगैरह थी ना, तो आपको एक पीस वो नहीं देंगे। वैसे तो ये 10 रुपए का एक दे रहे थे, जो कि बहुत ही सस्ता प्राइस था, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। बट इनका ये था कि ये एक पीस नहीं देंगे, ये बहुत सारे, अगर आप बंडल लोगे या लॉट में लोगे ना, जिनके शॉप होते हैं वो आते लेने, तो ये देते। और ये जो इयररिंग्स वगैरह थे ना, ये सारे 30 के थे एक एक पीस। बट ये भैया जो है, ये शॉप वाले एक पीस देने को रेडी नहीं थे, तो हमने नहीं लिया यहाँ से। फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे लेंसेज देखते हैं। ये लेंसेज 50 to 60 में भैया दे रहे थे, जो नॉर्मली आपको शॉप पे 100, 150, 200 में मिलते हैं। फिर यहाँ पे मिल रहे थे लिपस्टिक, जो 10-10 रुपए के थे गाइस, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे 10-10 रुपए के सारे नेल पेंट जितने भी आप देख रहे हो ना, सब के सब सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के थे। यहाँ पे जितनी भी इयररिंग्स लगी है ना, ये सारी 30 रुपीज़ की। और ये जितने भी टप्स टाइप के इयररिंग्स थे, ये 10, 20, 30 में, इतने ही रेंज में, इससे ज़्यादा तो थे ही नहीं वहाँ पे, सब 30 के अंदर थे। फिर ये जो नेकलेस देख रहे हो आप, हम इस स्टॉल पे गए, यहाँ के सारे नेकलेस जो
है ना वो 100 अंडर 100 ही थे। तो लेकिन अलग अलग रेंज के थे, जैसे कोई 60, कोई 80, कोई 90, 100 ऐसे कर करके थे। और इसमें से हमने एक भी नहीं लिया क्योंकि हमें पसंद ही नहीं आ रहे थे यहाँ से। फिर हम आगे भी गए, आगे देखा हमने और काफ़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज देख रहे थे गाइस। फिर हमने ना आगे जाके एडी नग में ज्वेलरीज देखी, नेकलेस देखा मम्मी के लिए। बट ना मुझे उतना कुछ खास दिख नहीं रहा था। बट थोड़ी देर बाद भैया ने कुछ अच्छे पीसेस दिखाए जो मुझे पसंद आ रहे थे। बट उनकी जो प्राइस थी ना वो थोड़ी ज़्यादा थी, वो 400 to 500। नो डाउट ये आपको शॉप पे तो नहीं मिलेगा 400 to 500 में, वो ज़्यादा ही मिलेगा। बट सदर बाज़ार के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि ये जो प्राइस उन्होंने बताया था सही था, 400 to 500। तो मुझे नहीं लगा वो ख़रीदना सही, तो मैंने नहीं ख़रीदा। फिर हम आगे गए, यहाँ पे हमने मेहंदी का पूरा डिब्बा लिया। 10 पीसेस के डिब्बे थे, मतलब 100 के मिलेंगे आपको शॉप पे, जो कि हमें 50 में पड़े पूरे डिब्बे। और बिंदी की पूरी पैकेट हमने ली 10 रुपये में, जो कि मतलब 50 स्लॉट थे उसमें। आराम से आपका साल 2 साल तो बिंदी ख़त्म ही नहीं होने वाला। फिर आगे जाके हमें गजरे का एक स्टॉल दिखा, वहाँ पे हमने गजरे लिए हैं। बहुत सुंदर सुंदर गजरे थे, मतलब 20 to 30 में गाइस। जो 100-150 के आपको शॉप पे पड़ेंगे वो 20 to 30 में गजरे मिले हमें, और हमने लिए 1-2 गजरे। फिर बिंदिया ली हमने और फिर आगे गए। मार्केट में इतना भीड़ था ना गाइस, आप ना जब भी जाओ तो एटलीस्ट अपना मोबाइल वगैरह बहुत कोशिश करो उसको संभाल के रखने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत चोरियाँ होती है। मैं खुद बहुत डर डर के वीडियो बना रही थी और मैंने एक मोबाइल अपना रख रखा था अंदर, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप ना मतलब सदर बाज़ार में जाओगे तो एकदम ही गायब हो जाओगे, क्योंकि हर लेन अलग अलग, मतलब अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो उसका लेन अलग है, अगर आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो उसका शॉप मतलब उसकी लाइन ही पूरी अलग है, क्रॉकरी चाहिए तो उसकी लाइन अलग है। तो अपना पहले डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद ही आप वही लाइन में घुसो, क्योंकि आपको लाइन से अगर आप फूल माला ये सब चीज़ें लेना चाह रहे हो तो आपको उस लाइन में सिर्फ और सिर्फ फूल माला ही मिलने वाला और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5-5 रुपये में आपको क्लचर मिल जाएंगे, 150 रुपये के बैग, 10-10 रुपये के पैड्स, और ये क्रॉक्स आपको 50-50 रुपीज़ में गाइस मिल जाएंगे। तो मैंने भी अपने भतीजे के लिए 50 रुपये का क्रॉक्स लिया, जो कि बहुत सुंदर था। ये मिरर आपको भैया 400-500 बोल रहे थे, बट वो नो डाउट 100 के अंदर आपको दे देते। और ये जो स्क्वायर वाला मिरर था ना, ये मुझे अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने उसका प्राइस पूछा तो वो 60 बोल रहे थे, बट उसका मिरर मुझे थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। कॉम्ब आपको यहाँ 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ब्लाउजेस थे जो 100 से स्टार्ट होकर 300 के बीच में थे, और बता रही हूँ गाइस इतनी सुंदर सुंदर मतलब डिज़ाइंस थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने एक ब्लैक कलर का तो लिया ही 100 में, बट इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन थी ना, मुझे और लेने का मन कर रहा था। ये सारी मैं देख ही रही थी, तब तक इतनी बारिश होने लगी ना कि भैया सब कुछ पैक करके हटाने लगे और हम नहीं ले पाए। सिर्फ एक ब्लाउज़ मैंने ले पाई, ब्लैक कलर का, मल्टी कलर का। फिर वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई और हम वेट करने लगे कि बारिश बंद हो जाए। बारिश बंद होने के बाद हम फिर से चले गए, क्योंकि तीज था तो भाभी को बहुत से सामान लेने थे पूजा पाठ के, तो फिर मंदिर का कुछ कुछ सामान लेते हैं और आगे चले जाते हैं। अभी बारिश की वजह से इतना कीचड़ कीचड़ हो गया था कि कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था मार्केट करने का। ये हो रहा था कि बस जल्दी से निकलो, और बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, गर्मी, पसीना। तो अगर आप जा रहे हो ना अगर सदर बाज़ार, तो एटलीस्ट एक बॉटल पानी लेकर के ही घुसना मार्केट में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है आज के टाइम में, अभी के टाइम में। फिर हम चले जाते हैं मोबाइल शॉप पे। यहाँ पे मैं देखती हूँ अपने मोबाइल के लिए, आईफोन के लिए कवर वगैरह और स्टिकी पैड्स, जो आप जान ही रहे हो ना कि आजकल नए चले हैं, ये कहीं भी लगा दो और सेल्फी वगैरह वीडियो वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बट हाँ, इनका स्टिकी पैड जो एक साइड वाला था, मुझे डबल साइडेड चाहिए था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे बहुत ही कम रेंज में, मतलब 50 to 100 में आपको कवर, अच्छे अच्छे कवर मिल जाएंगे। लहंगे 1000 के अंदर है, और ये सारे मतलब मैंने तो बहुत ही कम एक्सप्लोर किया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बट हाँ, बहुत ही अच्छा मार्केट था, बहुत ही सुंदर मार्केट था। थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, थोड़ी नहीं बहुत ही भीड़ ज़्यादा थी, तो आप बहुत सोच समझ के जाओ, बच्चों को बिल्कुल भी मत ले जाओ। ये था बर्तन का लेन, इस लेन में सिर्फ और सिर्फ आपको बर्तन मिलने वाले हैं। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि बच्चों को, छोटे को या फिर
जो बहुत एजेड लोग हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकते ना, तो आप उनको बिल्कुल भी मत लेकर के जाओ अगर आप मार्केट करने का सोच रहे हो तो। और हाँ, दिन देख कर जाओ कि बहुत बारिश भी ना हो, बहुत धूप भी ना हो। यहाँ पे लगभग हमारी शॉपिंग ख़त्म हो चुकी थी और भाभी का लास्ट वो चूड़ा अपना ख़रीद रही थी और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं चेयर मांग के बैठ गई थी। सच में मैं बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही थी। अब मुझे मन हो रहा था कि मैं जल्दी से घर भाग जाऊँ। और यहाँ पे ना ये स्टॉल था, यहाँ पे 5-5 रुपए के सारे सामान जो आपको दिख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए के थे। आप कुछ भी ले लो। फिर लास्ट भाभी ने यहाँ पे एप्पल लिया क्योंकि यहाँ पे सस्ते पड़ रहे थे, और वो लेने के बाद फिर हम घर ही निकल जाते हैं क्योंकि शाम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और जैसे सामान रख रहे होते हैं, बाय गॉड फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। आज का पूरा मतलब जितना हमारा शॉपिंग में टाइम नहीं गया, उससे ज़्यादा तो हमें बारिश का वेट कर करके ही टाइम चला गया है। फिर हम निकल जाते हैं बारिश रुकते ही। और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था ना, और स्कूटी पे तो गर्मी नहीं लग रही थी, ह्यूमिडिटी एकदम मतलब पसीना नहीं हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये था निज़ामुद्दीन दरगाह दिल्ली का। और ये देखो कितना सुंदर। गाइज मैं ये बोल रही थी स्टार्टिंग में ना कि आप अपने साधन से मत जाओ, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया ना कि अगर आप मेट्रो से जाओगे ना तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ऑटो वाले थे ना और जो भी लोग थे ना, वो आपको बैठाने को तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतना सामान का और चीज़ों का ट्रांसफ़र करने के उनको ऑर्डर मिलते रहते हैं ना कि उनके पास सवारी बैठाने के लिए फुर्सत नहीं है। तो आप ना कोशिश करो कि मत ही जाओ मेट्रो से, अगर आपके पास अपना साधन है। हाँ, बस ये है कि कोई सेफ्टी वाली जगह अपनी स्कूटी को या अपने कार को अच्छे से कहीं भी पार्क कर दो, फिर ही मार्केट में जाओ अंदर, अदरवाइज़ वो उठने का डर रहेगा। क्योंकि मेट्रो से उतरने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाएगा, और बहुत ऑलरेडी बहुत गर्मी है और सारी चीज़ें मार्केट में, ऑलरेडी आपको बहुत परेशान होना है। तो कोशिश करो अपनी ही स्कूटी से जाने का। और दूसरी बात कि अपने सामान की सेफ्टी रखो। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउडेड है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो अपने सामान का अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे, बट फिर रास्ते में बारिश हो गई और हम रुक गए। और मम्मी को कॉल करके मैं बताती हूँ भाई कि मैं वेट कर रही हूँ घर के पास ही हो। फिर हम लोग उनके लिए मोमोज़ पैक कराते हैं ताकि वो ज़्यादा गुस्सा ना हो। फिर हम जैसे ही घर पहुँचते हैं, हम भी फिर से भीग ही जाते हैं। गाइस, इतना सब कुछ होने के बाद, रुकने के बाद, वेट करने के बाद भी हम लोग घर आते आते तक पूरा भीग चुके हैं। अब मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग टू द एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आपको सरोजनी नगर का भी वीडियो चाहिए हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो सरोजनी नगर का, तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, फिर मैं सरोजनी नगर भी जाने का प्लान करूँगी।